दुबई के फुजैरा शहर में ईरान का ड्रोन हमला होता है और तबाही तबाही होती है। 3 लोग जो इंडिया के थे नागरिक, वो जो है घायल हो जाते हैं और उनका इलाज चल रहा है। और आपको बता दें, दुबई के शेख ने बोला है ये ईरान ने जो मेरे ऊपर हमला किया है इसकी हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। जो ईरान ने मेरे ऊपर ये हमला किया है इसकी जवाबी कार्रवाई हम कर सकते हैं, मेरा अधिकार है। जब ये कुछ नहीं कर रहा है, जब ईरान इसका ये हाल कर रहा है। असल बात मसला ये हुआ है, आपको तफसील से बताना मुनासिब होता है क्योंकि आपको जल्दीबाजी में ऐसे वीडियो दिखा दें और बता दें और निकल जाएं तो आपके समझ में नहीं आएगी, आप वीडियो देख के खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको जब पूरी जानकारी मिलेगी, जब आपको खुशी ज़्यादा होगी। दरअसल वह ये है कि ईरान ने कई बार इनको धमकी दी है, चेतावनी दी है कि तुम लोग अमेरिका इजराइल से दूर रहो वरना तुम्हें हम कायदे से पेलेंगे। और सऊदी अरब ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि हमें अमेरिका के ऊपर से निर्भरता ख़त्म करना चाहिए। हम ख़त्म कर रहे हैं, मतलब कि अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं है अब हमें कि वो हमें बचा सकता है लाइफ में। जो हमें उम्मीद थी वो ख़त्म हो चुकी है। इससे पहले कतर ने भी किया था यही ऐलान। दुबई जो है मिडिल ईस्ट का दूसरा इजराइल है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसने सूडान में तबाही मचाई, उसने यमन में तबाही मचाई। किसने? दुबई ने। अब सोचेंगे दुबई कैसे आ गया वहाँ पे। दुबई असल बात जो लड़ाके होते हैं, दुबई उनको पैसा और हथियार देता है, बोलता है कि यहाँ पे कब्ज़ा करो ताकि मेरा वहाँ पे हुक्म चल सके। क्योंकि जब इनकी सरकार बनेगी तो ये हैं किसके? दुबई के। इनके समझ में नहीं आई। इसके बाद ईरान ने जो एक्शन लिया है, ऑयल रिफाइनरी बूम, और एक आध जगह जो है ना वो तो भाई मशीनरी है, ड्रोन जो वहाँ पे नहीं गिरे हैं वो बिल्डिंगों से टकराए हैं। अब मंजर जो आपको दिखाएंगे इसको देखिएगा और वीडियो को शेयर करना। आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको क्या कमी लगती है वीडियो में, तो हम सुधारने की कोशिश भी करेंगे। और आपको ख़बर देखने में इंटरेस्ट कहाँ की है? गज़ा, फ़िलिस्तीन, लेबनान, यूक्रेन, रशिया या अपना ईरान, मिडिल ईस्ट में बताइए कहाँ की आपको रिपोर्ट चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सच देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और देखिए अब मंजर। 他过去成了。大国际城啊！哦，我说那是什么东西啊？飞上去？导弹。不是说不打吗？不知道啊。会掉到这里来吗？ पर जेट दिखता तो नहीं है, खाली आवाज है। क्या आवाज है? वो क्या? या मालिक, या मालिक, देखो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड लगी। ओ Cô lên lắm mày đúng mày đúng mặt đâu mày lại video lại đua lắm. Nào vậy? Hả? Nào vậy? ममता बनर्जी ने बताया
कि 3 बजे से हमें मारा जा रहा है। मेरी सीसीटीवी कैमरे जो थे जहाँ पे चुनाव इलेक्शन में लगे हुए थे कि कोई घपला ना हो, वो सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी या हाँ वही जो आप समझ रहे हैं, धांधली। ये तो आपको भी पता है कि बीजेपी सरकार एक ऐसी है कि कहीं भी वो चाहे आसानी से बना सकती है, क्योंकि बेईमानगी अगर सीखनी है तो बीजेपी से आप सीखिए। इनका बयान सुनिए ममता बनर्जी का। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. बंगाल में भाजपा जीत गई है और किस तरह से उसने जश्न मनाया है देखना चाहिए आपको, सोचना चाहिए कि विपक्ष की पार्टी को जो लोग वहां पे थे उनको किस तरह से मारा है। ये गुंडे नहीं तो क्या है, जवाब दे हमें। देखिए मंजर। साला मस्तानी একদম সালা মস্তানি খুব মস্তানি করছি না লালচুন সালা খুব মস্তানি করছি লালচুন খুব মস্তানি করছি হ্যাঁ মস্তানি চল ক্ষমা করে দাও সালা কত অত্যাচার করছিস কত করি কত অত্যাচার করছিস হ্যাঁ কত অত্যাচার করছিস আর অত্যাচার করবে তো বাবার পার্টি না আর অত্যাচার করবে করবে গরিব মানুষের প্রতি অত্যাচার অনেক করে দিয়েছে করবে জয় বাংলা বল হ্যাঁ বল জয় বাংলা বল করবে গরিব মানুষের বল बंगाल की भी हालत खस्ता है, अच्छी हालत नहीं है बंगाल की। बंगाल में सरकार बने हुए भी 48 घंटे नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे हाल ये हो गया है कि कर्फ्यू लगने की नौबत आ चुकी है। जो दंगाई छुपे हुए थे, बिलों में घुसे हुए थे, वो बीजेपी के बाहर आ गए हैं आते ही। देखना चाहेंगे मंजर। इससे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी ने जो बात बोली थी कि वहाँ पे बंगाल में कभी बीजेपी आ नहीं सकती, लेकिन ममता बनर्जी खुद लाएंगी। सुनिए राहुल गांधी का बयान। बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। ये सच्चाई है। और हमारे 56 इंची मोदी जी, इन्होंने ममता बनर्जी के पीछे अपनी फोर्स लगाई हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा बंगाल का। बंगाल के जो हाल हैं वो आप देखिए। चुरलिया पार्टी ऑफिस बीजेपी लोग आगू लगे संजय सिंह का भी बयान आया है। इनका बयान सुनना चाहिए आपको, बहुत अहम है। सुनिए। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए,
अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है। इतनी बड़ी दुश्मनी ये निभाई जा रही है। फिर इस चुनाव में यह भी प्रश्न उठता है, ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, इनसे विदेशी पत्रकार बात करती है, बोलती आप महाशक्तिशाली से जो लड़ रहे हैं पीछे हट क्यों नहीं जाते? तो ये मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि हम भी महाशक्तिशाली हैं। किस तरह से धो रहे हैं सुनना। آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانی دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آیید؟ ما هم ابرقدرت. अमेरिका नाकाबंदी लगाए हुए है, फूले नहीं समा रहा है, और ईरान खुद फूले नहीं समा रहा है। ईरान ने क्या दिमाग लगाया है, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया के रास्तों से अपने जो रास्ते हैं ट्रकों से ऑयल सप्लाई कर रहा है तेजी से। देखिए मंजर जो बॉर्डर का है। ईरान की अवाम IRGC का साथ दे रही है, दिन रात रोड पे है। बोला है उसने कि हम IRGC के साथ हैं और हर हाल में साथ देंगे अपनी फौज का, चाहे मुझे शहीद क्यों ना होना पड़े, इनसे समझौता ना किया जाए। देखिए मंजर। जनरल मेजर अब्दुल्लाही ने अमेरिका के जो युद्धपोत थे उनको पहले धमकी दी और बोला कि कोई भी हॉर्मूज के पास आने की कोशिश ना करे, वरना कोई भी बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट उसके ऊपर हमला कर देंगे। As a failure of the United States government to fulfill its commitment in the negotiations, the Islamic Republic of Iran declares the Strait of Hormuz completely closed again. No vessel of any type or nationality is allowed to pass through the Strait of Hormuz. दो युद्धपोत करीब आते हैं, उसके बाद जो वार्निंग दी थी उसी टाइम दोनों युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचता है। यह खबर आपको कोई बताएगा नहीं। आप देख रहे हैं अकबर ग्राफी, सच देखने की ताकत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको बड़ी से बड़ी खबरें यहाँ पे देखने को सच्चाई के साथ मिलेंगी।